सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। भक्तों, आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं जिसको सावन माह में सुनने मात्र से ही कल्याण होता है। सावन माह में जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी कथा जिसको सुनने मात्र से ही कबूतर और कबूतरों का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, अमरनाथ धाम में दिखने वाले अमर कबूतरों की जोड़े की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध एवं चर्चित है, जिसको सुनने से सावन मास में भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। धन धान्य में कभी कमी नहीं रहती। अमरनाथ धाम में कबूतरों की कहानी पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव भोलेनाथ से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म में आपके लिए एक नए स्वरूप में आकर कठोर से कठोर तपस्या करनी पड़ती है, और इस तपस्या को करने के पश्चात ही मैं आपको प्राप्त कर पाती हूँ। मेरी इतनी कठोर परीक्षा इतना क्यों? आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंडों की माला एवं आपके अमर होने का रहस्य जो है वो क्या है प्रभु भोलेनाथ, हमें बताएं। तब भगवान शिव भोलेनाथ जो इतने भोले हैं, माता पार्वती से कहने लगे कि देवी, अमर होने की एक प्रसिद्ध कथा है जिसको मैं आपको सुनाऊंगा। ये कथा एकांत और गुप्त स्थान पर ही सुनाई जा सकती है, क्योंकि इस कथा को किसी अन्य व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव आदि न सुन सके, क्योंकि इस कथा का श्रवण जो भी जीव करेगा, व्यक्ति करेगा, वो अमर हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये था कि संसार ये मृत्युलोक है, इसमें सभी को अमर होना ठीक नहीं है, क्योंकि इस कथा को जो भी सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। पुराणों के मुताबिक शिव जी ने पार्वती को अमरनाथ के परम पावन धाम की गुफा में अपनी साधना में लीन होकर ये कथा सुनाई थी। गुफा में कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी को नींद आने लगी, और उसी नींद के कारण माता पार्वती सो गईं। शिव जी को पता नहीं चला कि देवी पार्वती इस कथा का श्रवण नहीं कर रही हैं या वो निद्रा में हैं, सो गई हैं। वे अमर कथा ही सुनाते जा रहे थे। वहाँ उस समय 2 सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा मौजूद था, जो उसी स्थान पर ही उस समय बैठा हुआ था। वो ध्यानपूर्वक शिव जी की कथा को सुनता रहा और श्रवण करता रहा। कथा को सुनाने से पहले शिव भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा था कि जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो बीच बीच में आप हाँ हाँ करके बोलते रहना, जिससे हमें यह प्रतीत होता रहेगा कि आप कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण कर रही हैं। माता पार्वती के सो जाने के पश्चात हाँ हाँ की आवाज़ बंद हुई। बंद होते ही कबूतरों ने अपनी गूं गूं की आवाज़ निकालने लगे, और इस गूं गूं की आवाज़ को सुनकर पार्वती सोने के बाद भी भगवान शिव भोलेनाथ को लगा कि देवी पार्वती इस कथा को श्रवण कर रही हैं, सच्चे मन से सुन रही हैं और हुंकार भर रही हैं, तथा दोनों कबूतर इस कथा को सुनते रहे। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा ध्यानपूर्वक सच्चे मन से सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान भोलेनाथ शिव जी ने पार्वती की ओर देखा तो देखा कि वो सो रही हैं। उन्होंने संपूर्ण कथा का श्रवण नहीं किया है। इसके बाद जब महादेव की दृष्टि
उन दो कबूतर के जोड़ों पर पड़ी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने विकराल रूप में उनको मारने के लिए आगे बढ़े। उनका व्यापक क्रोध देखकर कबूतर डर गए, भयभीत हो गए। उनको ऐसा लगा कि आज अब हम भोलेनाथ के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनके क्रोध को देख कर के वो बहुत परेशान हो गए। यह देख कबूतर और कबूतरी दोनों ने भगवान शिव भोलेनाथ से याचना की, हे प्रभु, हमने आपके मुखारबिंदु से अमर होने की कथा सुनी है और इस कथा का परिणाम ये है कि इस कथा को जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। हे प्रभु, यदि आप आज हमें मार देंगे तो ये अमर कथा आपकी झूठी हो जाएगी और इस कथा का परिणाम समाप्त हो जाएगा। इस पर शिव जी ने कबूतरों को यह बात सुन कर के कबूतरों को जीवित ही छोड़ दिया और विचार किया, अगर मैं इन दोनों को मार देता हूँ तो इस कथा का परिणाम समाप्त हो जाएगा। इतना सोचने के पश्चात भगवान शिव भोलेनाथ का गुस्सा शांत हो गया। वो अपने शांत स्वरूप में आ गए और आकर के उन कबूतर और कबूतरियों दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करते रहोगे। युग युगांतर तक लोग तुमको याद करते रहेंगे और इस कहानी को जो भी श्रोता श्रवण करेगा या किसी व्यक्ति को सुनाएगा वो भी धन धान्य से कभी कमी नहीं रहेगी। उसके कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और जो भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा या सुनाएगा वो हमारे आशीर्वाद से धन धान्य को प्राप्त होगा। तब से कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन अमरनाथ गुफा में भक्तों को प्राप्त होता है और इसी तरह से गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई, इसलिए इसका नाम अमर गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। और इस कहानी को सावन मास के सोमवार, प्रत्येक सोमवार को या सोमवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन में श्रावण मास में इसका श्रवण किया जाता है, सुना जाता है या पढ़ा जाता है। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, उसे सावन माह का पूरा फल मिलता है। भगवान शिव पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और उसकी पूजा में कोई कमी नहीं रहती है। सो दोस्तों, आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होगी और अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे एक नई कथा। इसी कथा के साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसी भी और अच्छी कथा आप लोगों तक पहुंचती रहे और हमारी कथा एवं कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।